इस समय उत्पादन क्या चल रहा है अपने यहाँ? उत्पादन तो फिलहाल टाइम में जो है लमसम 3000 के आसपास हो जा रहा है। 3000 लीटर हाँ, पर डे। पर डे। तो आपका जो ये शेड बना हुआ है जी, फार्म का, ये कितने एरिया में बना है? ये लमसम 10 बिस्से में बना है। तो ये फार्म बनाने में कितना खर्च आया है? लमसम मान के चलिए कि 5 से 6 के बीच में आया था खर्च। 5 से 6 लाख। जी, तो जैसे एक साल का यूरिया निकाले तो कितने की बचत हो जाती है साल भर में? मान के चलिए कि 8 से 10 के बीच में हो जाती है। 8 से 10 लाख जी, वार्षिक आय। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज मैं एक छोटा सा डेयरी फार्म पर आया हूँ। यहाँ पर 18 पशु हैं। यहाँ के जो ओनर है उन्होंने 2 पशु से शुरुआत किया था। इनके पास 18 पशु हैं। ये जो सिर्फ देख रहे हैं इन्होंने अभी पिछले साल ही बनवाया था। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि इस छोटा सा डेयरी फार्म जो उन्होंने शुरू किया है इसमें कितनी लागत आई है और कितनी आमदनी हो रही है। तो भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अजीत सिंह यादव है और मेरा घर पूरे सफू आलापुर कुंडा प्रतापगढ़ में है, जो कि यहाँ काला काकर के निकट है। जी जी, तो आप ये जो डेयरी फार्म है आपका, कब से शुरुआत किया आपने? ये हमने शुरू किया था 2015 में। कितने पशु से? पहले मैंने 2 भैंसें लाई थी। 2 भैंसों से स्टार्ट किया था डेयरी फार्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते ले आए, हमारे पास 16 जानवर हो गया था। जी 16 भैंसें थी केवल। तब ये बाईपास निकला वहाँ से। जी तो बाईपास निकलने की वजह से मेरा फार्म टूट गया। तो मैंने फिर थोड़ा सा 16 भैंसे निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने 2 गाय लाई। 2 गाय ला के घर पे रखा। धीरे धीरे करते करते 16 गाय 16-17 के बीच में हो गए जानवर। तो काफ़ी ज़्यादा घना दिखने लगा था, तो रहने में प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मैंने काफ़ी जानवर निकाल दिया। जी। फिर उसके बाद अब के पिछले साल ये अपना नया डेयरी फार्म बनाया है। मतलब छोटा सा एक फार्म है। जी। इसके एरिया कितना होगा? ये 10 बिस्से में है। 10 बीस में केवल एक फार्म है। जी, और जहाँ पर अपना ये डेयरी फार्म है, यहाँ पर कितना खेत है आप? ये हमारा यहाँ का 4 बीघे का चक है यहाँ पे। तो यहीं पर हरा चारा वगैरह? हाँ, ये अब गेहूं कटेगा। इसके बाद इधर बरसीन है पीछे। हाँ। 10 बिस्से में बरसीन अभी भी है। इसके बाद इसमें पूरे में हरा चारा लगाया जाएगा। तो अपने पास टोटल इस समय कितने खेत है अपने पास? है 12 बीघे के आसपास है खेत टोटल। तो जो चारा का होता है हमें लगता है लगभग भूसा वगैरह ज्यादातर खुद के खेत में हो जाता है। नहीं, अपने खेत में नहीं हो पाता क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ पे। ये केवल हमारे नज़दीक में जो खेत है यही है, बाकी काफ़ी दूर पड़ते हैं। तो वहाँ से चारा लाने में काफ़ी महंगा पड़ेगा, इसलिए हम लोग यही नज़दीक में ही खरीद लेते हैं। तो अपने पास जो इस समय पशु हैं, यहाँ पर कितने पशु हैं? हमारे पास टोटल अभी जो पशु है 18 जानवर हैं, छोटे बड़े मिला के, जिसमें 3-4 छोटे होंगे, बाकी सब बड़े ही है। तो साथियों अब उत्पादन पर बात कर लेते हैं कि यहाँ कितना उत्पादन हो रहा है, महीने में कितनी बचत हो रही है और साल में कितनी बचत हो रही है। तो इस समय उत्पादन क्या चल रहा है अपने यहाँ? उत्पादन तो फिलहाल टाइम में जो है 40 लीटर के आसपास बचा है, क्योंकि अभी सब हमारे जानवर गाभिन है। ड्राई पीरियड में? हाँ, ड्राई पीरियड में है। मान के चलिए कि सब 7 महीने 8 महीने की गाभिन है। यानी कि जैसे आप पिछले साल आपने शुरू किया था। जी जी। तो कितना उत्पादन हो रहा था उस समय? तब उस समय मान के चलिए कि 140 के 150 के बीच में था दूध हमारे पास। तो उस समय महीने में कितनी बचत हो जाती थी? महीने में मान के चलिए 70-80 हज़ार के आसपास हो जाते थे बचत। तो इस समय कितना हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में तो मान लीजिए 20-25 हज़ार। उससे ज्यादा तो लागत लग जाती है। हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में मान के चलिए कि बराबर पे है। हाँ। तो जैसे एक साल का यूरिया निकाले तो कितने की बचत हो जाती है साल भर में? मान के चलिए कि 8 से 10 के बीच में हो जाती है। 8 से 10 लाख जी, वार्षिक आय। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जानवर आते भी हैं, बिकते भी हैं, खरीदा भी जाता है। ये भी व्यापार अपने यहाँ है। मेनली अपना काम दूध का है, उस साथ हाँ, खरीद बेच भी होता रहता है। जैसे अब किसी को पसंद आएगा तो लेना चाहे तो ले भी सकता है, ऐसा नहीं है कि। तो अब लागत पर बात कर लेते हैं। तो कितना भूसा लग रहा है अपने यहाँ? पर डे का मान के चलिए कि 3 कुंटल के आसपास भूसा लग रहा है। तो क्या रेट पड़ रहा है भूसा? भूसा 6 रुपए किलो के आसपास लगभग मिल जाता है। हाँ। और दाना मान के चलिए कि वही 30 किलो के आसपास निकल जाता है। दाने में क्या दे रहे हैं आप? दाने में दे रहे हैं चोकर दे रहे हैं, पशुहार दे रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। और बाकी जब सब लगने लगती हैं तो चूनी दी जाती है, चोकर दिया जाता है, काफी आइटम मिलाया जाता है उसमें, तो खड़ी वगैरह। जो 30 किलो आप पशुहार दे रहे हैं वो कौन सा टाइप 1 का है? ये टाइप 1 का पशुहार। कितने पड़ता है? 50? ये 1205 रुपए का पड़ता है। तो हम लोग लगभग 700 का पशुहार आपको पड़ता है। हम लोग थोक में लेते हैं इसलिए 1205 का पड़ता है, नहीं तो 1300 1350 के आसपास मिलता है। तो हमारा कहने का मतलब ये जैसे लगभग डेली का 700 750 का आपका दाना पड़ जाता है। तो हरा चारे के लिए क्या करते हैं आप? हरे चारे के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो बरसीन है वही चल रहा है। अब इसके बाद करवी बोई जाएगी। ज्वार। जी।
तो अपने खेत में ही है। हाँ वो तो खेत में है, ये 2 महीने तक आराम से एकदम केवल हरा चारा ही खाएंगे, भूसा वगैरह भूसा कुछ नहीं। नहीं। तो वही है, जब हरा चारा अधिक खाती हैं तो जी। आपका प्रॉफिट ज्यादा होता हाँ है। भूसा वगैरह कुछ नहीं लगता, उसमें दाना भी कम लगता है। और बाकी हमारे यहाँ बछिया हैं जो 12 महीने 13 महीने पे सब बन जाती हैं। गाभिन हो जाता है। हाँ अब दूध पर बात कर लेते हैं, तो जी। जो आपके यहाँ उत्पादन होता है तो दूध को क्या करते हैं आप? दूध हम कलेक्शन सेंटर खुद चलाते हैं, जी मदर डेयरी का, जो प्रेजेंट टाइम में सामर्थ्या हो गई है, जी जी। उसी में हमारा सारा दूध जाता है। और मतलब अपने पास 7 प्राइवेट डेयरिया भी हैं, टोटल मिला। सेंटर है। हाँ टोटल मिला के हमारे पास 8 डेयरिया खुद की हैं। मतलब आपका जो फार्म का दूध है वो भी उसमें जाता है, हाँ बाकी और किसानों को हाँ वो लेते भी हैं। ले लेते हैं। तो कलेक्शन कितना हो रहा है? लमसम 3000 के आसपास हो जा रहा है। 3000 लीटर हाँ पर डे। पर डे। तो जो आप दूध कलेक्ट करते हैं, जी। कलेक्शन सेंटर है आप, उसमें कैसे क्या फायदा होता है? उसमें फायदा क्या है कि एक कमीशन बेस पे होता है, जी जी पर लीटर के हिसाब से 1 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे, जिस कलेक्शन सेंटर पे जैसे दूध रहता है वैसे कमीशन मिलता है। जी जी। जी। तो जैसे आपके पास 7 कलेक्शन सेंटर है, तो 7 में से कितना आपका प्रॉफिट हो जाता है महीने में लगभग? महीने में मान के चलिए डेली का आपको हम बताएं रेशियो कि मान लीजिए 3000 3100, मतलब जैसे दूध आता है वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लगभग 3000 का लगभग आपका हाँ प्रॉफिट हो जाता है दिन का। जी। गर्मी, अब जैसे गर्मी आ रही है तो प्रेजेंट टाइम में दूध कम होगा, जी मान लीजिए, फिर भी 2000 से नीचे कभी नहीं रहता हमारे यहाँ दूध। 2000 लीटर है। जी 2000 लीटर। तो हम सेट पर बात कर लेते हैं। तो जी। आपका जो ये सेट बना हुआ है जी फार्म का, ये कितने एरिया में बना है? ये लमसम 10 बिस्से में बना है, क्योंकि अपना था तो इसलिए नापा जोखा नहीं किया, जितनी जरूरत थी उतना ले लिए। तो ये फार्म बनाने में कितना खर्च आया है? लमसम मान के चलिए कि 5 से 6 के बीच में आया था खर्च। 5 से 6 लाख। जी। पूरा आप लोग देख सकते हैं, पूरा वेंटिलेशन है, पूरा हवादार। बाकी जो हम बगल में देख रहे हैं, जी ये सेट में क्या हुआ है? ये जो सेट आप देख रहे हैं, ये नया सेट बना हुआ था, तो बनने के 20 दिन बाद ही आंधी आ गई थी, जी जी। तो उसी हवा में ये सब उड़ गया था सारा टीना, और बाकी इधर 1-2 पैनल भी टूट गए हमारे। ये स्पेशल केवल गाय के लिए बनवाया था। मतलब आपका वो जो बगल सेट है वो भैंस के लिए, वो केवल वो भैंसों के लिए है, ये गाय के लिए है। ये गाय के लिए। जी। इस समय अपने पास भैंस 2 हैं। भैंस 2 हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भैंस सब छुटा गई थी तो इसलिए निकाल दिया गया है। अब ये मान के चलिए कि 10 से 15 दिन में 10-12 भैंसें आ जाएंगी, तब इस पे भी चद्दर भी पड़ जाएगी, तो गाय इधर शिफ्ट हो जाएंगी, भैंस उधर हो जाएंगी। तो भाई डेयरी में क्या वाकई में फायदा है? देखिए अगर आप दिल लगा के काम करेंगे हाँ। तो फायदा है, और अगर आप सोचिए कि लेबर के भरोसे काम कराया जाए तो कोई फायदा नहीं। तो अपने पास कितने लेबर हैं? लेबर हमारे पास कोई नहीं है प्रेजेंट खुद टाइम। करते हो? जी। अगर मेरे को हमारी तबीयत खराब होती है या कोई दिक्कत आती है तब मैं लेबर रखता हूँ, नहीं मैं लेबर नहीं रखता। तो जो युवा बेरोजगार हैं उनको क्या डेयरी फार्म में आना चाहिए? हाँ क्यों नहीं भाई, डेयरी फार्म में अगर आना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, केवल 4-6 जानवर रख लेंगे जी। तभी 20 से 25 हज़ार आराम से कमा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम 2 घंटे का केवल काम है, आप सारा दिन फ्री है। तो भाई आपको इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अजीत भाई कैसे डेयरी लगी और हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि हमारे और अजीत भाई द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।